सिडनी, ऑस्ट्रेलिया की शांत छोटी सी बस्ती में प्रिया और विक्रम का घर था। बाहर से ये खुशहाल भारतीय परिवार लगता था, पर अंदर ही अंदर एक गहरी गांठ पड़ चुकी थी। विक्रम एक मेहनती आईटी प्रोफेशनल था जो अपने काम में व्यस्त रहता था, जबकि प्रिया घर और अपनी बेटी की देखभाल करती थी। पर प्रिया की दुनिया में अब विक्रम नहीं बल्कि राहुल आ चुका था। एक ऐसा इंसान जिसके साथ उसका जुनून बेकाबू हो चुका था। राहुल और प्रिया का ये अवैध संबंध धीरे धीरे एक साजिश में बदल गया। वो दोनों जानते थे कि वो एक साथ नहीं रह सकते जब तक विक्रम उनके रास्ते में है। राहुल, जो खुद भी विवाहित था, प्रिया को भरोसा दिलाता रहा कि वो दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसी नई जिंदगी के लिए उन्होंने सबसे घिनौना रास्ता चुना, हत्या। नमस्कार, मैं हूं आपकी कहानीकार। आपका स्वागत है बोलती कहानियां में। आज की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने सिर्फ इस कहानी के किरदारों के नाम बदले हैं, बाकी पूरी कहानी वैसी की वैसी ही है। चलिए आगे सुनते हैं। प्लान बहुत सीधा पर बेहद भयानक था। प्रिया को कहीं से पता चला था कि सेब के बीजों में प्राकृतिक रूप से एमिग्डालिन नाम का तत्व होता है जो पेट में जाकर साइनाइड में बदल जाता है, जो कि एक जानलेवा जहर है। उसने सोचा कि ये एक परफेक्ट क्राइम होगा, क्योंकि बीज खाने की बात किसी के दिमाग में नहीं आएगी और मौत को प्राकृतिक माना जाएगा। प्रिया ने धीरे धीरे हफ्तों के दौरान घर में रखे सेबों के बीजों को जमा करना शुरू किया। रात के अंधेरे में वो उन्हें सावधानी से पीसती थी, इतना बारीक कि वो पाउडर बन जाए। उसने इस जहरीले पाउडर को विक्रम के रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों में मिलाना शुरू कर दिया। कभी जूस में, कभी दाल में और कभी उसके रात के खाने में। उसकी चाल थी कि धीमा जहर दिया जाए ताकि मौत अचानक ना लगे। विक्रम को लगातार पेट में दर्द, उल्टी और अजीब सी थकान महसूस होने लगी। वो अक्सर कहता, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। विक्रम डॉक्टरों के पास भी गया, पर डॉक्टर भी इस रहस्यमय बीमारी का कारण नहीं समझ पा रहे थे। प्रिया पति की ये हालत देखकर नाटक करती रही। वो उसे दिलासा देती रही और अंदर ही अंदर अपनी इस क्रूर सफलता पर मुस्कुराती रही। एक रात विक्रम की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। विक्रम और राहुल ने सोचा कि अब वो आज़ाद हैं। उन्होंने शोक मनाने का नाटक किया, लेकिन उनकी खुशी और जल्दबाजी कहीं ना कहीं उनकी आंखों में झलक रही थी। हालांकि विक्रम की मौत को प्राकृतिक माना गया होता, पर एक छोटी सी बात ने पुलिस का ध्यान खींच लिया, विक्रम की लगातार बिगड़ती सेहत। पुलिस ने गहरी जांच शुरू की और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट ने सबको हिला दिया। विक्रम के शरीर में घातक मात्रा में साइनाइड पाया गया था। पुलिस ने अब प्रिया और राहुल पर ध्यान केंद्रित किया। उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज ने उनकी पोल खोल दी। पुलिस को उनके बीच घंटों की बातचीत, मिलने के ठिकाने और हत्या की योजना से जुड़े सबूत मिले। सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब फोरेंसिक टीम ने प्रिया के घर की तलाशी ली, जहां उन्हें सेब के बीजों का बचा हुआ पाउडर और उन्हें पीसने वाले उपकरण मिले। पकड़े जाने के बाद दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे प्रिया ने बीजों को जमा किया और कैसे राहुल ने उसका साथ दिया और प्रेरणा दी।
ये मामला ऑस्ट्रेलिया अदालत में चला, जहां ज्यूरी ने सभी सबूतों पर विचार किया। न्यायाधीश यानी जज ने इसे विश्वास का तोड़ना और सोची समझी हत्या करार दिया। प्रिया को अपने पति को इतनी क्रूरता से मारने के जुर्म में 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वहीं राहुल को इस अपराध की साजिश रचने और उसमें शामिल होने के लिए 25 साल की लंबी सजा मिली। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच और धोखे की आग में जलकर इंसान कितना नीचे गिर सकता है। और हाँ, ये बात दुनिया को पता चली कि सेब के बीज, जिन्हें हम अनजाने में फेंक देते हैं, अपने अंदर घातक साइनाइड छिपाए होते हैं। लेकिन उनका जानलेवा होना तभी संभव है जब उन्हें बड़ी मात्रा में पीसकर खाया जाए। आप सुन रहे थे बोलती कहानियाँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। इस कहानी में कौन सा पहलू, कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मैं आपसे अगली कहानी में मिलूंगी।